एमटेक हिंदी चैनल में सभी को स्वागत है। आज हम जानेंगे नेटवर्क सेक्शन के बारे में। नेटवर्क सेक्शन में कौन कौन सा कंपोनेंट यानी पार्ट लगा हुआ रहता है, उसका नाम जानेंगे और उसका काम कैसे करता है वो भी बता देंगे, थोड़ा हिंट कर देंगे। उसे डिटेल में बताने के लिए हम दूसरा बताएंगे पार्ट बनाएंगे। जो पार्ट हम रहेगा वो पार्ट को कैसे जाने उस पे वीडियो में हम बनाएंगे। पार्ट को कौन सा पार्ट कैसा काम करता है, उसकी चेकिंग क्या है, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स कौन कौन से हैं, क्या है कौन सा। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। और हम सबसे पहले हम नेटवर्क सेक्शन में जानते हैं नेटवर्क आईसी कौन सा है। नेटवर्क आईसी जो मेन होता है उसको डाटाबेस नेटवर्क आईसी जो होता है इसी को बोला जाता है। इस तरह की लगी रहती है, सैमसंग के अंदर इस तरह की लगी रहती है, और एमआई ओप्पो वीवो में इस तरह की लगी रहती है। आप देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। इसको बेसमेंट उसीलिए डाटा बोलते हैं, बेसमेंट। इसके अंदर सारा कुछ डाटा आता है, जो भी सीपीयू से आता है डायरेक्ट इसके अंदर आता है। ये है मेन जो नेटवर्क आईसी है, ठीक है। इसको नेटवर्क आईसी से जाना जाता है और नेटवर्क डाटा से भी जान सकते हैं। इसके अंदर जो भी सिग्नल जो भी सब कुछ इसी के अंदर आता है। और इसको स्कीमेटिक डायग्राम में इसको यू से दर्शाया जाता है, क्योंकि यू से ही आईसी में आपको बताया था वीडियो में कि जो भी चार कोने की तरह से होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको आईसी बोला जाता है। इसीलिए आईसी को यू से दर्शाया जाता है। तो और मैं एक और दिखा देता हूँ, WTR के नाम से भी आपने बहुत देखा होगा। WTR देखिए, WTR है, तो ये भी नेटवर्क आईसी ही है। तो नेटवर्क आईसी को किसी भी आईसी को यू से दर्शाया जाता है। नेटवर्क आईसी का जो जेनेटिक कोड है यू है, आपको बताया था आईसी को जितना भी रहा है यू है। और इसको हम डायनेमिक लेटर आपको यू बता दिया। और इसका एसआई यूनिट है, इसको हम जीआर से भी चेक कर सकते हैं। जीआर यानी कि ग्राउंड रीडिंग से, यानी कि जो हम जो जैसे हम डायोड मोड में चेक करते हैं उस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे यानी बीप मोड में भी चेक कर सकते हैं इसको। तो इसको चेक करने का प्रॉपर तरीके से हम इसको एक मेथड से नहीं चेक कर सकते। इसके लिए एक मीटर आता है डीएसओ, उससे भी हम कुछ सिग्नल, इसमें अंदर कुछ भी सिग्नल आता है वो हम मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते, उसको हम डीएसओ के थ्रू से चेक कर सकते हैं। तो इसको हम कहें कि नहीं हम जीआर से ही चेक कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर से चेक करने के लिए हमें कई मेथड अपनाना पड़ेगा। और इसका ग्राफिक सिंबल आप इस तरह से देखेंगे, जो आईसी का आईयू सीरीज से आएगा। और क्या नाम है, जो भी नेटवर्क आईसी का जो सिग्नल है और किस तरह से आता है, ग्राफिक आप इस तरह से देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस तरह से आपको ग्राफिक सिंबल इसका ये है। आपको जो हम आपको वीडियो बना रहे हैं, आप बिल्कुल गौर से चेक करेंगे तो आपको कभी भी एक एक चीज़ हमारा पार्ट देखते जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। आप कहीं इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे सीखने के लिए तो इस तरह से आपको बताया जाता है, लेकिन आप हमारे वीडियो देख सकेंगे तो आपको मदद मिलेगा सीखने में। इसको बहुत लोग उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, इनको पता नहीं रहता है कि कौन सा आईसी क्या काम करता है, कैसा आईसी होता है। तो इसलिए हमने आपको बोला था कि हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे इस तरह से। तो हम अब बात करेंगे RFIC के बारे में। तो RFIC देखिए इस तरह का होता है। इसको भी बहुत लोग बोलते हैं नेटवर्क आईसी है, इसको बोल सकते हैं। आईसी का मतलब होता है जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में आपको हमने बताया था, जिसको आईसी बोला जाता है। उसके अंदर कई सेक्शन को जोड़ के उसको आईसी बनाया जाता है। प्रैक्टिकली एक चीज़ को बोल दो कि ये आईसी है तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो भी आईसी है वो उसके अंदर कुछ और नेटवर्क सेक्शन का भी काम होता है और कुछ भी और काम हो सकता है। तो उसको हम पर्टिकुलरली नहीं बोलेंगे कि नेटवर्क आईसी। इसका नाम है RF है। ये है 2G और एंटीना स्विच इसके अंदर है। इसको 2G RF बोला जाता है, इसको PFO भी बोलते हैं। और ये 4G PFO है और 3G PFO है। इसके अंदर
हमारा दोनों इसके अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड है, इसके अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड है। मैंने अब आपको बोला था कि हम लेटेस्ट पीसीबी के बारे में बात करेंगे, ये हम लेटेस्ट पीसीबी के अंदर का दिखा रहे हैं। तो हम आपको रेडमी के मोबाइल में इस तरह दिखाए हैं, अब हम सैमसंग के दिखा देते हैं। सैमसंग में देखिए इस तरह का पीएफओ लगा रहा है, आरएफ बोलते हैं इसको, ये लगा है, इस तरह की लगा हुआ है। ये 3G होगा, ये 4G है, ये तो मुझे पता है कि ये 4G है, इसमें भी मेरे को जहाँ तक है 3G है, ये 2G है। तो इस तरह का पीएफओ लगा रहता है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पीएफओ इस तरह से होता है। नेटवर्क आईसी बोलोगे, जो बोलोगे नेटवर्क आईसी इस तरह का बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर सारा डाटा आता है, पर्टिकुलर नेटवर्क सेक्शन पे ही काम करती है, सारा कुछ काम करता है, तो नेटवर्क आईसी है, इसको आरएफ एंड पीएफओ बोला जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। और आरएफ को यू से दर्शाया जाता है, जो भी आईसी है, जो हमारा डेनोटिलेटर है, स्कीमेटिक डायग्राम में इसको यू से दर्शाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यू जो भी जहाँ पे लगा रहेगा, जो आईसी जो भी रहेगी वहाँ पे यू लगा रहेगा, क्योंकि आईसी पे ही यू लगा रहेगा। तो डायनोटिलेटर इसका यू है। और इसको हम चेक करने के लिए वही सेम मेथड है जो हम नेटवर्क आईसी को चेक करते हैं, सेम है। जीआर वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं, डीएसओ से कुछ लाइन चेक कर सकते हैं, कुछ हम डीसी पे भी चेक कर सकते हैं। इसका कई मेथड है, हम अलग अलग इसका है, तो आपको समझ में आया होगा। इसका ग्राफिक्स सिंबल देख लीजिए, इस तरह का है, इसका ग्राफिक सिंबल इस तरह का है, आपको समझ में आया। ग्राफिक सिंबल जो भी होता है पीएफओ का, उसके अंदर इस तरह का है, तो आपको समझ में आया होगा पीएफओ के बारे में। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल एक पल्स देने का काम करता है, झटका देने का काम होता है, समझो एक तरफ से झटका। तो हम आपको क्रिस्टल दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हमको लग रहा है सैमसंग के सेट के अंदर अभी क्रिस्टल नहीं लगा है, इसके अंदर क्रिस्टल नहीं लगा है, लगा होगा मुझे दिख नहीं रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे सेट में क्रिस्टल, ये है क्रिस्टल, ये पल्स देने का काम करता है। आपको पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो एक मतलब कि पार्ट टू पार्ट हम बनाएंगे स्पेशल, जो भी पार्ट की हम बात करेंगे उस वीडियो में उसी के बारे में टोटली बात करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रिस्टल है, इसका पल्स देने का काम है। और इसको हम डीएसओ से, इसका मतलब इसका सिंबल जो होता है क्रिस्टल का एक्स से आता है। स्कीमेटिक डायग्राम में जहाँ पे एक्स बनाया रहेगा वहाँ पे क्रिस्टल का पार्ट्स लगा हुआ है। और हम इसका चेक करने का जो एसआई यूनिट है उसको हम डीएसओ में चेक कर पाएंगे। इसको हम ऐसे अपने मल्टीमीटर से नहीं चेक कर पाएंगे कि सही है खराब है, यहाँ पे पास आ दे रहा है या नहीं दे रहा है। और इसकी जो ग्राफिक सिंबल है इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। ग्राफिक सिंबल मैंने डिटेल बता देता हूँ आपको। स्कीमेटिक इस वीडियो से देखने से आपको स्कीमेटिक के डायग्राम में आपको कौन सा पार्ट कहाँ लगा होगा, हमारा वीडियो दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोशिश करोगे बढ़िया से। तो अब हम क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। अब हम एंटीना कपलर के बात करेंगे। एंटीना कपलर है, देखिए एंटीना कपलर है, ठीक है। एंटीना कपलर ये भी वही काम करता है। एंटीना कपलर इसका यहाँ पे एंटीना इन होता है इसके अंदर। तो एंटीना कपलर का काम है एंटीना को इन करना होता है, और यहाँ पे इसको एंटीना कपलर का काम होता है नेटवर्क को खींचने का काम होता है। जैसे टावर का काम करता है एक नेटवर्क को भेजने का, तो ये एंटीना टावर को खींचने का काम करता है। ये उसको बूस्ट करता है, उसको क्या नाम है, नेटवर्क को थोड़ा सा बूस्ट करके इस तरह से फिल्टर नहीं बूस्ट करता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आती है इसकी, तो रीड करता है कौन सा। तो इस तरह का कपलर होता है। कपलर को CN से दर्शाया जाता है स्कीमेटिक डायग्राम में। इसका डायनोटिलेटर जो है CN से होता है स्कीमेटिक डायग्राम में। इसको हम बीप मोड में चेक करेंगे, इसकी सप्लाई इस तरह से यहाँ चेक कर लेंगे, बीप मोड में चेक करते हैं इसको। अब डायोड मोड में भी 0 दिखाता है, और बीप मोड में भी आप चेक कर सकते हैं। और इसका ग्राफिक सिंबल इस तरह का है, आप देख लीजिए इस तरह का ग्राफिक सिंबल है स्कीमेटिक डायग्राम में। तो हम आपको अगली मतलब नेक्स्ट बात करते हैं एंटीना के बारे में। देखिए ये एंटीना टिप से बोला जाता है, इसको एंटीना टिप है। इसी से एंटीना ब्लूटूथ वाईफाई और कई सिग्नल यहीं से मिलता है। कभी कभी ये सोच लेना ये टिप है, ये क्या चीज़ का टिप है, ये स्पीकर होगा या किसी चीज़ का, ये टिप अलग है, एंटीना का ये अलग है।
जो ये अलग चीज़ का अलग से दिखेगा, इस तरह का ये एंटीना नहीं है, ये अब गलत मत समझ लेना। एंटीना का इस तरह से दिखेगा आपको, कहीं पे आप देखोगे एंटीना का, मैं एंटीना दिखाता हूँ, इस तरह का दिखेगा एंटीना का। एंटीना का अलग से ही रहता है। हम सैमसंग में बात कर दिखा देते हैं आपको एंटीना, देखिए इस तरह का एंटीना दिखेगा, इस तरह का एंटीना। ये एंटीना टिप्स है, ये एंटीना से टच करके बॉडी में कहीं से तो एंटीना को खींचने का काम करता है। तो इस तरह का एंटीना दिखता है। तो इसको इसके में डायग्नोटिलेटर में स्कीमेटिक में इसको दर्शाया जाता है ANT, एंट के नाम से। इसको बीप मोड में आप चेक करोगे, जैसे आप ग्राउंड रख के भी चेक करोगे, यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है, तो इसको बीप मोड में आप चेक कर सकते हो। इसकी टेस्टिंग जो है, इसका कोई आपको जो एंटीना का सिंबल है वो इस तरह का ग्राफिक में आपको दिखेगा, ग्राफिक सिंबल इस तरह से दिखेगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं नेटवर्क स्विच के बारे में। नेटवर्क स्विच ये देखिए, नेटवर्क स्विच ऐसी है, इसमें ही लगा हुआ है। और MI के इस बोर्ड में इसमें अंदर नेटवर्क स्विच का लगा हुआ है। इसके अंदर स्विचिंग का काम करता है। स्विचिंग मतलब कि जो 4G 3G 4G जो भी मतलब कि जो भी हमारा नेटवर्क आता है स्विच करने का काम करता है। यानी कि 2G का आएगा 2G को भेजेगा, 3G को होगा 3G को भेजेगा। ये RF है, इसके अंदर से जितनी भी आईसियाँ हैं 2G 3G सब कनेक्ट रहती हैं। ये स्विचिंग का इसके अंदर एक आईसी लगी रहती है, इसके अंदर सर्किट लगी रहती है। तो आपको हमने पहले भी बता दिया कि आईसी के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर कुछ भी लगा दिया जाता है तो इसी के अंदर स्विचिंग का काम करती है आईसी। तो इसको भी जो ये आईसी है ये क्या नाम है, यू से दर्शाया जाता है। और इसको हम बीप मोड से यहाँ से सप्लाई चेक कर सकते हैं, इंटरनेट स्विच कर रहा है कि नहीं। बाकी लाइन इसको हम DSO से चेक कर पाएंगे और DC से चेक कर पाएंगे। कई तरह से चेक करना पड़ेगा इसको, पर्टिकुलरली ये नहीं ये चीज़ आप इसी से कर लेंगे। और इसका ग्राफिक सिंबल इस तरह से है, देखिए इस तरह का दिखेगा। डायनेट्रोलेटर आपको पता है, डायनोटिक लेटर U है। और डायोड मोड में हम चेक कर सकते हैं, DC में भी चेक कर सकते हैं, इसकी जो सप्लाई है DC में चेक कर सकते हैं। और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है हम DSO से चेक कर पाएंगे। तो आपको नेटवर्क आईसी में समझ में आया होगा। और ग्राउंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्राउंड है। ग्राउंड के बारे में तो ये जान जाते हैं लोग, ये ग्राउंड है, लेकिन स्कीमेटिक डायग्राम में आप देखिए इसको ग्राउंड को इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। और इसको बीप में चेक कर सकते हैं, केबी पे लगा के जो ग्राउंड हो इसको बीप में चेक कर सकते हैं। और सिंबल इसका ग्राफिक सिंबल भी यही सही है। तो आपको अब हम जानेंगे फिल्टर। नेटवर्क फिल्टर सबसे काम करता है नेटवर्क को फिल्टर करना। जो भी सिग्नल है फिल्टर करता है, फिल्टर है सब। देखिए सैमसंग में ऐसा है, रेडमी में इस तरह का लगा रहता है फिल्टर, सब फिल्टर है, फिल्टर है, सब फिल्टर लगे हुए, सब फिल्टर है। ये सब ये फिल्टर आप देख लीजिए, ये भी फिल्टर ही है। सैमसंग देख लीजिए, ये भी फिल्टर है, ये भी फिल्टर है, ठीक है। इस तरह के फिल्टर हैं, ये सब जितने फिल्टर हैं। तो आप फिल्टर को स्कीमेटिक सिंबल में U से ही दर्शाया जाता है क्योंकि आईसी का काम करता है। और इसको हम बीप मोड में भी चेक कर सकते हैं, इसका कोई सिग्नल है DSO से चेक कर सकते हैं। तो ग्राफिक सिंबल आपको, इसका ग्राफिक सिंबल उसमें नहीं दिखेगा, देखने को मिलेगा U सीरीज की जगह आईसी की तरह दिखाया जाएगा। तो ये फिल्टर है। हमारे आशा करते हैं कि आपको वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा ना लगे तो कमेंट करके बताइए, अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइए। आशा करते हैं कि अच्छा ही लगा हो। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मोबाइल से लोग जो जुड़े हुए हैं वो लोग तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान छोटा ही ज्ञान बहुत बड़ा हो जाता है। तो आशा करते हैं चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, किसी को काम में आए। तो जय हिंद, नमस्कार।